गुजरा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी। आज एप्पल टाउन सोपोर पहुंचकर सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ने तरक्याती कामों का लिया जायजा। अस्पताल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का दिलाया यकीन। अवाम की आरा सुनी, अफसरान पर दिया जोर कि मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना चले। डाउनटाउन श्रीनगर खानियार इलाके में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरशद फारूक के अफराद खाना के साथ ताजियत का इजहार करने पुलिस चीफ व सूबाई पुलिस चीफ पहुंचे। कलमुना कुपवाड़ा मुकम्मल एतमाद का किया इजहार। फैमिली को कहा मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा। जम्मू कश्मीर में इस तरह की हिलाकतों के बाद सूरत हाल में अभी ठहराव नहीं। जिला बड़गाम के सोईबुक इलाके में 7 बरस की कमसिन गुड़िया बनी जंगली दरिंदे का निवाला। मकामी एरिया में खूंखार जंगली जानवर अभी भी मौजूद। कई एक पकड़े गए। मुत्तलका अहदेदारों ने किया गश्त बढ़ाने का यकीन। ताहम मारने या पकड़ने का सिलसिला सुस्त रफ्तारी से जारी। और हाउसिंग कॉलोनी बड़गाम के मर्द व जन का आज सरापा एहतजाज। बिजली मीटर नस्ब करने के खिलाफ किया एहतजाज। कहा इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं, फ्लैट निज़ाम से काम चलाएं। पूरी यूटी में स्मार्ट मीटर्स होंगे नस्ब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में इस शनिचर को हम चंद अहम बातों पर मामलात पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 70 के करीब ऐसे यूनियन मिनिस्टर्स इस वक्त जम्मू कश्मीर पहुँच चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचने में मामूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सूरत लाने और अवाम को बुनियादी ज़रूरियात जिसमें पानी, बिजली, सड़क, तालीम और सेहत की बात करें तो मरकजी वज़रा ने यकीन दिलाया कि वक्त आने पर इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जाएगा। इसके कितने फ़ायदे हैं ये बाद की बात है। सफीना बेग, मसरत कार और दीगर अहम सियासी अहदेदारों को आप देख पाएंगे। सोपोर में आज मरकजी वजीर हेल्थ फैमिली वेलफेयर मनुक मंजीविया आज खुसूसी दौरे पर सोपोर पहुंच गए। सोपोर में मसरत कार जो कि म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन है, डीसी चेयरपर्सन सफीना बेग मौजूद थी। चंद अहम बातें इस मौके पर रखी गई। प्लांटेशन ड्राइव का भी आगाज किया गया ताकि माहौलियात को मजीद बेहतर किया जा सके। बताया जाता है कि इस मौके पर गायनोकोलॉजी के लिए मुकम्मल और एक्सक्लूसिव जो निज़ाम है वो अस्पताल में मौजूद रहना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसके अलावा जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसको भी यहाँ पर अब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे मामलात हैं जिनका ऑक्सीजन प्लांट वगैरह जो है उस पर भी अवामी नुमाइंदों ने वजीर मौसूफ को बताया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं विवेक भारद्वाज वो भी मौजूद थे। और सीनियर अफसरान, जिला तरक्याती कमिश्नर, डीडीसी चेयरपर्सन, भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडर डॉक्टर सबाबी को भी आप देख पाएंगे। मुतअद्दिद लीडरशिप ने आज मरकजी वजीर को सोपोर में बुनियादी तौर पर जो सेहत आमा के मामलात हैं उनसे बाखबर कराया। अस्पतालों में किन चीज़ों की अभी ज़रूरत है, नहीं है, किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके मुताबिक काम किया जाना चाहिए। और मैन पावर जो फैकल्टी का है, डॉक्टर्स का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, उसके हवाले से भी बातचीत की गई। और यकीन माने कि इस मौके पर हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह ने कहा कि वजीर मौसूफ ने खंदा पेशानी के साथ सुना और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया गया और यकीन दिलाया कि वक्त के अंदर, मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर इन मांगों को पूरा किया जाएगा। हॉस्पिटल में एक डिजिटल स्कैनिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। सोपोर डिस्ट्रिक्ट, सोपोर क्षेत्र की जनता को ये हेल्थ सुविधा उपलब्ध होने से स्कैनिंग यहाँ ही हो जाएगी और स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी होगी।
हॉस्पिटल में एक जन औषधि स्टोर का भी इनॉग्रेशन किया गया। जिसको परमानेंट मेडिसिन चाहिए या तो ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको, और बीपी के पेशेंट है उसको महीने में 2-3 हज़ार की मेडिसिन चाहिए, तो जन औषधि स्टोर पर आएंगे, वहाँ उसको 200-300 रुपीज़ में वैसी ही क्वालिटी वाली मेडिसिन मिल जाएगी। इससे मरीजों को भी बहुत फायदा होगा, जनता का पैसा बचेगा और ये पैसे अपने जीवन को चलाने में। एप्पल टाउन सोपोर पहुंचने पर वज़ीर ममलिकत का वहां पर अफसरान ने इस्तकबाल किया और अवामी नुमाइंदे, डीडीसी चेयरपर्सन, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अहदेदारान ने अस्पतालों के आसपास और ज़िला बारामूला के मजमूई तौर पर जो इस वक्त महकमा सेहत का ढांचा है उस हवाले से वज़ीर ममलिकत को आगाह किया। नाज़रीन, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोविड-19 की तीसरी मुमकिना वेव से कबल जम्मू कश्मीर में इंतहाई अहम वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद किया। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम तर शिकायत को सुनने के बाद ऑनलाइन वर्चुअल मोड पर डिफरेंट इलाकों में मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान के साथ जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन मजमूई सूरत हाल जो कोविड-19 की है, बडगाम, बारामूला, बडगाम, मुख्तलिफ इलाकों में, शपियर और दीगर इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जानकारी दी गई कि मुतअद्दिद अजला में जिस वक्त आप सांबा की बात करते हैं तो वह कोविड फ्री एरिया डिक्लेयर किया गया है। इसी तरह से रामबन और दीगर इलाकों, रजौरी जम्मू कश्मीर, अनंतनाग साउथ कश्मीर से और दीगर इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जिला तरक्याती कमिश्नरों ने कोविड-19 के टास्क फोर्स बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में इस वर्चुअल मोड पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद श्रीनगर से, गांदरबल से और मुतअद्दिद इलाकों से फीडबैक हासिल की गई और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर को भी आप देख पाएंगे जो मजमूई तौर पर मुख्तलिफ अजला में इस वक्त जो आंकड़े आने लगे, जो उछाल आने लगा है। बीती शाम में 150 का भी हिस्सा एक बार फिर क्रॉस हुआ और जब आप दूसरे इलाकों की बात करते हैं, हालांकि साउथ कश्मीर में केसेस कम आने लगे, लेकिन कंसर्न जो मेजर है वो इस वक्त श्रीनगर सिटी, श्रीनगर जिला है, जहां पर लगातार कोविड-19 के केसों में इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाजरीन, जिला बडगाम और शहर के मुजाफाती इलाकों में रवां साल और बीते साल में जंगली जानवरों ने बड़ा जबरदस्त कहर बर्पा किया हुआ है। दरअसल कमसिन बच्चों के साथ साथ कमसिन बच्चों को भी अपना निवाला बनाया और इसी बीच में सोईबू बडगाम के इलाके में बीती शाम में मकामी लोगों ने कहा कि एक लेपर्ड नमूदार हुआ और उसके बाद कमसिन बच्चे को अपना निवाला बनाया और उसके बाद वहां पर बड़ी तादाद में, हालांकि आपको मोज़ेक करके पिक्चर दिखा रहे हैं, इसको ओपनली ना दिखा सके हम, बहुत जज्बाती हो जाता है इंसान जब इस तरह के 7 साल का कमसिन बच्चा जो है वो लेपर्ड का शिकार हुआ। सोईबू बडगाम की ताज़ा तरीन तस्वीरें हमारे साथी डार अशरफ की इतला है कि इलाके में बाद में नुमाइंदों ने जब यहाँ पहुँचे तो बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और उसके बाद बड़ा अफसोस किया। इसी बीच में जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ और दीगर डिपार्टमेंटों से ये वो जगह है जहाँ पर आखिरी अयाम में, आखिरी वक्त में इस बच्चे ने अपना आराम किया था, यानी अपनी ज़िंदगी की जंग हार किया था। मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद वहाँ पर पहुँची और गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा फॉरेस्ट, इस डिपार्टमेंट ने टीमें तश्कील दी, टास्क फोर्स बने, लेकिन वो टास्क फोर्स भी अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। बाद में मकामी लोगों ने कहा कि मुतअद्दिद अहदेदारों ने यकीन दिलाया कि अब मामला जो है वो हल किए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो जंगली जानवर है, अब जानवरों ने रुख करना शुरू किया है जंगलों से लेकर अब मैदानी इलाकों का। ये एक खुसूसी सर्वे है कि अभी भी श्रीनगर और बडगाम के आसपास में तेंदुए पकड़े भी गए हैं और बहुत सारे तेंदुए जो हैं जिन्हें जंगल में अब फाका कशी के सिवा कुछ नहीं रहा और कुदरत के इस निज़ाम में इंसान ने इतना खलल डाला, दरख्तों के बेदरे कटाव के बाद अब जो जंगली जानवर जो आसपास में जाया करते थे खुशक साली की वजह से, वहाँ पर शाली और उसके बाद मेवा ज़्यादा नहीं उग सका, जिसके बाद या कई एक वजूहात हो सकते हैं, लेकिन साइंसी तौर पर देखें तो इस तरह से बड़ी तादाद में जंगली जानवरों का आबादी की ओर रुख करने का मामला
बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। जिला बड़गाम के सोईपुर इलाके में बीती शाम में एक कमसिन बच्चे जिसकी उम्र 7 साल बताई जाती है अपना आखिरी निवाला बताया, और इलाके में अभी भी बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं आजाद घूम रहे हैं। ये वाक़ा कल शाम को पेश आया। इससे पहले तेंदुआ, गलवामपोरा और ओमपोरा में देखा गया, नर्सरी बाग में, फार्म बाग में देखा गया। कल शाम को ये बच्चा अपनी मासी के वहाँ जा रहा था तो तेंदुए ने उसको वहीं से पकड़ लिया और दूर झाड़ी में लेके गया। फिर लोकल पब्लिक ने यहाँ आके उसको रेस्क्यू किया। तब तक कोई पुलिस वाइल्ड लाइफ का कोई एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं था। मुताल्लिका हुकाम से गुजारिश यही है कि अगर वो कल शाम को आते और वहाँ पे पंजरा लगाते जहाँ पे उसने बाड़ी रखी थी तो शायद मुमकिन हो सकता था इस बच्चे की लाश की जगह तेंदुए को पकड़ सकते थे। जो एरिया है, ये जो एरिया है, हमें पिछले 3 महीने का क्या कहूँ आप, 6 महीने से इस एरिया से कभी कोई रेस्क्यू कॉल नहीं आया, ताकि हमको जो इसका मूवमेंट पैटर्न है यहाँ से भी है, तो हम यहाँ से भी एक हमारा गश्त चलता रहता है, सुबह शाम डस्क एंड डॉन में अपना पेट्रोलिंग चलता रहता है। और जहाँ जहाँ हमको इसकी मूवमेंट लगती है वहाँ हम अपना प्रिकॉशनरी मेजर में केज लगाते हैं ताकि ये ट्रैप हो। और उसी सिलसिले में हमने अभी तक अलग अलग इलाकों में 9 लेपर्ड्स को ट्रैप करके रिहेबिलिटेट कर दिया है। सर हमारा बड़गाम में कंट्रोल रूम चल रहा है, ओमपुरा नर्सरी बेस है, और डिस्ट्रिक्ट तहसील बड़गाम में इस टाइम बिल्कुल चल रहा है। और ये जो है हम इसको जल्दी इंशाल्लाह टैकल करके, इंशाल्लाह यहाँ भी केज लगा के इसको टैकल करके। ओहदेदारान कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की इनको काबू में करने की, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि कमसिन बच्चा अपने घर से मासी के यहाँ रवाना हुआ और उसे शायद ये इल्म था कि मासी के घर पहुँचने से पहले ये ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मकामी एरिया में हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास था, और इससे कबल ओमपोरा में एक कमसिन गुड़िया इसी तरह से निवाला बनी उस दरिंदे का, उस जंगली जानवर का, जिसको बाद में लेपर्ड, या जिसको बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लेपर्ड कहकर बताया कि उसे पकड़ा गया है, लेकिन इलाके में अभी भी वो ज़ख्म जो है वो हरे हैं। नाज़रीन, हमारी तरफ से महकमा वाइल्ड लाइफ से कोशिश है कि रब्ता कायम करने की उनसे, कि उनके आला ओहदेदारान से रब्ता कायम करें जाए ताकि पता चले कि इस तरह से इन लेपर्ड्स को या तेंदुओं को या बालुओं को किस तरह से पकड़ा जाएगा। और ये कमसिन बच्चे थोड़ा सा एहतियात करें, जब आप अपने घरों में है, 4 दीवारी भी अगर घरों में नहीं है तो कम से कम मैन दरवाज़ा मकफल रखें, बंद रखें और अंदर बैठें कुछ वक्त के लिए, जब तक ये परेशानी, पहले ही कोविड-19 की वजह से महामारी में बड़े परेशान लोग हैं, और दूसरी तरफ रही सही कसर जो है अब इन जंगली जानवरों का आबादी की ओर रुख करने का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब एक और अहम मौजू है। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने अगले 1 साल तक के लिए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का अपना प्लान जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लगातार 12 रोहित कंसल जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी PTD हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त आप कॉलोनीज़ की बात करें, बागी महताब, रावलपोरा और दीगर इलाकों में इस वक्त स्मार्ट मीटर लगने जो हैं वो आखिरी मरहले में। इधर ओमपोरा बड़गाम की कॉलोनी में आज मकामी लोगों ने एहतजाज किया, कहा इक्तिसादी तौर पर हमारी हालत इतनी कमज़ोर है, स्मार्ट मीटर लगने का मतलब है आपने उतना पैसा खर्च करना है जितना पैसा आपने बिजली हासिल की हो। मिसाल के तौर पर स्मार्ट मीटर लगने का मतलब है कि अगर आपकी 1500 रुपया जो है आपने रिचार्ज किया हुआ है, 1500 रुपये की बिजली जो है वो आपने खर्च की है, खुद ब खुद बिजली गुल हो जाएगी, मीटर बंद हो जाएगा। मकामी लोगों ने आम मीटर लगाने पर भी एतराज़ किया। मुझे याद है कि जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के साथ उस वक्त वज़ीर आला बने थे 2002 में भी, उस वक्त भी बटामालू, डाउन टाउन और सिविल लाइन्स इलाकों में काफ़ी लोग सरापा एहतजाज थे, उन्होंने बिजली मीटर लगाने से इनकार किया था। और आवाज़ें अब 2021 में ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बड़गाम की कॉलोनी में ख़वातीन हजरात जो हैं वो आज बिल्कुल एहतजाज पे थे और उन्होंने सड़कों का रुख किया और सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि बिजली मीटर नस्ब करने का मतलब है कि हमारी आमदनी उतनी नहीं है जितनी आप बिजली मीटर से हमारी फीस वसूल करना चाहते हैं। ख़वातीन को सुनते हैं, उसके बाद बड़ा ही अहम मौजू आपके साथ। मजूर मे सुबह नेरान हस्बैंड शाम बह कतन तम रपस 10 सास यह क्या तहकीकत गवर्नमेंट कर DC सोच क्या सोचा गरीबन
मजदूरी गुजरात किस फैसिलिटी कुन मगर लगा मीटर रिक्वेस्ट कर वापस नहीं मीटर बस ये सोन मीटर कर पे लगे मंथली 100 बाशत मंथली हाउसिंग कॉलोनी बडगाम के खवातीन सरापा एहतजाज। उनका मुतालबा है कि जो स्मार्ट मीटर्स या बिजली मीटर्स नस्ब किए जा रहे हों इलाके में, उस कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर को हमने बारहा आगाह किया था कि इक़्तिसादी हालत उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जहाँ पर आप 300 या 500 से ज़ायद रुपया जो है माहाना तौर पर बिजली फीस की सूरत में अदा कर पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात गौर तलब है कि जम्मू कश्मीर में APL और BPL ज़ुमरे में अलग अलग घरों को रखा जा सकता है और जिन घरों की कफालत जो है इस लायक नहीं है कि वो बिजली फीस अदा कर सकें, उन्हें फ्लैट रेट के हिसाब से भी पैसा किसी वक्त में वसूल किया जाता था। हमारी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर जो PDD डिपार्टमेंट है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल तक हमारी अपील पहुँची हो कि ये जो एहतजाज है ये मामूली नवियत का नहीं है। ये एहतजाज उन गरीब ख़ानदानों से लोग आए हुए हैं जिनके घर में उतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है बिजली फीस अदा करने की, तो इसके लिए कैटेगराइजेशन होना चाहिए था और गरीब लोगों को जो है इस कैटेगरी से बाहर रखना चाहिए था ताकि फ्लैट रेट के हिसाब से 100, 200, 300 रुपये के हिसाब से उनका जो बिजली मीटर है वो चलता रहेगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर सरकार UT एडमिनिस्ट्रेशन 24/7 बिजली पहुँचाने के लिए पुख्ता अज़म के साथ आगे बढ़ रही है और स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करने का सिलसिला वादी भर में जारी है। नाज़रीन, डाउनटाउन श्रीनगर खानियार इलाके में आपको रवां हफ्ते के दौरान एक गैर मामूली नवियत के मिलिटेंट अटैक में एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर जो है वो उस वक्त गोलियों का निशाना बने थे और बाद में लगातार पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत रीजनल नेशनल पार्टीज़ ने उस वाक़े पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया और पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करने के बाद मज़कूरा सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनरी कोर्स कर रहा था। उसके बाद उनकी पोस्टिंग किसी पुलिस स्टेशन में जानी थी, एग्जीक्यूटिव पुलिस का एहलकार था, ऑफिसर था। इसी बीच में आज डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अपनी टीम के हमरा कलमुना कुपवाड़ा का रुख किया और DGP के हमरा, जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ के हमरा, कश्मीर प्रोविंस के पुलिस चीफ जो है विजय कुमार वो भी मौजूद थे, SSP कंसर मौजूद थे, डिप्टी इंस्पेक्टर मौजूद थे और अपराधी खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। DGP ने इस मौके पर अपराधी खाना को यकीन दिलाया कि आपको पूरा सपोर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस का जो वेलफेयर विंग है वो पूरी तरह से करेगा और इसके अलावा मतबादिल के तौर पर नौकरी या ग्रीशिया का भी इंतज़ाम किया जा सकता है। DGP के हमरा आप तस्वीरों में IGP भी देख पाएंगे और ये वो घर है जिस घर में ये चिराग जो है गुल हो गया और कुछ बरस कबल जम्मू कश्मीर पुलिस में एग्जीक्यूटिव पुलिस में भर्ती होने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे और अब प्रोबेशनरी कोर्स करने के बाद इनका जो आखिरी जो पोस्टिंग था, जो प्रोबेशनरी पोस्टिंग था वो पुलिस स्टेशन खानियार था और इतलात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे थे तो उस पर पेदर पे गोलियां चली जिसके बाद वो मौके पर ही जा बहक हुआ। DGP ने इस मौके पर फैमिली को यकीन दिलाया कि पुलिस इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिन्हें टेलीविज़न, अखबारात, सोशल मीडिया और बाकी मीडियम के ज़रिए अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की हर कोई कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर प्रोविंस में JK कॉन्ट्रैक्टर्स की माने तो बताते हैं कि कई बरस बीत गए और एहतजाज भी आज उन्होंने कहा कि कई बरस बीत गए लेकिन उनके जो बिल हैं अभी तक वाजिबुल अदा है। फारूक अहमद डॉर, शरीक चेयरमैन इकनॉमिक अलायंस और JK कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज श्रीनगर में खामोश एहतजाज और उससे पहले मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो करोड़ों के रुपया का काम साल के दौरान सरकार के लिए करते आए हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़श्ता से पैवस्ता उन्होंने जो काम किया उसकी बिलें अभी वाजिबुल अदा है, यानी जो मटीरियल हमने उस काम के लिए इस्तेमाल किया वो भी अभी दुकानदार के पास उसका बिल वाजिबुल अदा है। इस मौके पर फारूक अहमद डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर इन मसाइल का सदबाब निकालना होगा ताकि तामीर और तरक्की में मज़ीद ठहराव न आ सके। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल हालात में, कठिन दौर में जम्मू कश्मीर सरकार के तामीराती ढांचों को
तैयार करने तामीर करने में अपना कलीदी रोल अदा किया, लेकिन बिलें अभी तक न मिलने की वजह से जैसे हौसला शिकनी सी हो गई है। सरकार के पास जो हमारी आउटस्टैंडिंग है वो पैसा हम हासिल करेगा ताकि हम डेवलपमेंट में भी जाएगा, हम टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा कार्ड का रिन्यूअल का मसला है, अभी तक हमारे कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे, अभी तक हमारे ठेकेदार साहिबानों के कार्ड रिन्यू नहीं हो गए। इसीलिए जलसा हमने बुलाया ताकि यहाँ की सरकार को हम कन्वे कर सकेंगे जो एलोकेशन है डेवलपमेंट के हवाले से 2021-2022 के हवाले से हमें खदशात लग रहा है वो पैसा भी पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 40% लैप्स पैसा हो जाएगा अगर हमारे कार्ड रिन्यू नहीं हो गए, अगर हमारी लायबिलिटी को रिलीज नहीं किया गया, मेरे ख्याल से डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा। और नाज़रीन, शहर श्रीनगर के कनिकदल इलाके से आज मकामी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि सरकारी राशन कार्ड से चावल लेते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे ये चावल प्लास्टिक के। फौरी तौर पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ टीम को मुत्तला किया और हमारे नुमाइंदे और कैमरा पर्सन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मकामी लोगों के साथ साथ ओहदेदारों से भी पूछा कि आखिर ये जो चावल है ये इनमें प्लास्टिक कैसे जमा किया जा सकता है, और प्लास्टिक के मिक्स करदा इस चावल को जब आप खरीदेंगे, घर पहुँचेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो नताइज जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। ताहम मुतल्लिका ओहदेदारान मुतल्लिका डिपार्टमेंट की माने तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये चावल जो है ये आपको प्लास्टिक लग रहा है, लेकिन ये 43 ग्रेड के राइस हैं और ये कोई खुदा न खास्ता ये हाई न्यूट्रिशन है। और इससे कबल इस तरह की शिकायत ज़िला बडगाम के मुतअद्दिद इलाकों में आई। ओहदेदारान को सुनते हैं और शिकायत कुनंदान को सुनते हैं, उसके बाद एक और अहम खबर की रुख करते हैं। बोट में बोट चलावान सु नावन मज सू चलावान ये जनाब कनिकदल घाट खरीदार आव तम यह तोमुल वापस दोपन ये प्लास्टिक मज, मगर यह प्लास्टिक ये मज क्या यह ग्रेड 33 तोमुल यह कन्फ्यूज गोमुत तमिस बिचारस तम गोडनिच लटि वुचमुत यह तोमुल यह क्या बला यह द्रामुत तमिस बोहन मज तम ोटमुत गर जनाब तक तमो ओन यह वापस अत द्रा ये फिलहाल ओन यह हकी कर जनाब अत गई कार्रवाई कर ये क्या क्या वन बह आव नबर पे कशर ये नबर पे वोतमुत ये कुन नान गोडन क्या कशरन हंद खतर यह दपान कुन पे मकल इत कन अस दिन असल तोमुल पोसन दिन यम दिन क्या मुफ्त अस दितन पन्न पोसन मगर असल ये प्लास्टिक खंज जरूरत कोई एक्सेस चाहता है वहाँ पर चाहिए, आप आम से इनके साथ आप कंफर्म कीजिए। अभी तक यहाँ पे ऐसा चावल नहीं अभी तक कभी नहीं गया है, पहली बार दिखाया गया। हाँ आप क्या है यहाँ पे? ये मैं स्टोर कीपर हूँ, यहाँ पे स्टोर कीपर। तो लोगों की ये भी एलिगेशन है कि जो फ्री राशन सप्लाई कर रहे हैं तो इसी की वजह से यहाँ पे ये भेजा जा रहा है, आप इसको कैसे? नहीं वैसी बात नहीं है, ये एक्चुअली मिड डे मील आया था यहाँ पर तो इसी वजह से वैसा कुछ, ये सिर्फ 6 क्विंटल्स आए थे स्पेशली मेंट फॉर MDM मिड डे मील पर, क्योंकि जो वहाँ पर जो राशन वो खराब हो गया था। महकमे की माने तो कनिकदल पहुंचकर जब स्टोर कीपर से बातचीत की गई, हमारे नुमाइंदे फिरदौस अहमद खान अमजद की क़यादत में टीम वहां पहुंची तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये चावल किस तरह के, तो उन्होंने कहा इसमें न्यूट्रिशन का भरपूर तरीका रखा गया है और इस्तेमाल कीजिएगा, आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन मकामी लोगों ने इस तरह से पहली बार शायद चावल देखे होंगे और लगा ऐसे कि जो नॉर्मल चावल है उसमें प्लास्टिक मिक्स है। कनिकदल और आसपास के इलाकों में मुतल्लिका स्टोर कीपर ने आवाम से अपील की है कि इस किस्म का कोई खदशा नहीं है, बल्कि जो बेखबरी का आलम है जिसकी वजह से ग्राहक समझ नहीं सका। नाज़रीन, अब ज़मीनों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ज़मीनें ऐसी हैं जो अराजी मुश्किल तौर पर लोगों ने हड़प की हुई हैं, लेकिन सरकार को देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक अब उस ज़मीन को या अराजी को वापस हासिल करने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे राही नसार की इतला है कि जंगम पट्टन में सरकार की तरफ से ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी है, जो कि गैर कानूनी तौर पर लोगों ने हड़प कर रखी है। और दिलचस्प बात यह है
कि अदालत आलिया, अदालत उज़्मा और बाकी अदालतों से अहकाम आने के बावजूद इस ज़मीनों पर मकामी लोग, कई लोगों का जो कब्जा है उसको अभी तक हटाया नहीं गया। लेकिन मकामी लोगों की फरियाद बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि 15 कनाल के आसपास की अराजी है तो उसमें कुछ लोगों को वहाँ पर ज़मीन छुड़ाने के लिए कहा जाता है, कुछ लोगों को कहा जाता है कि बाद की बात है। मकामी लोगों ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जंगमपट्टन में जो अराजी हासिल की जा रही है उसको तमाम लोगों के लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म बनाया जाए, यानी जो एक के खिलाफ ज़मीन हासिल करने का मामला दूसरे से भी हासिल की जाए। मकामी लोगों ने एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने पर सरकार को मुबारकबादी दे दी, लेकिन कितना बेहतर होता है जंगमपट्टन के शहरियों अगर खुद ही लोग जो हैं इस ज़मीन को छोड़ देते जिन 15 कनाल पर अदालत आलिया का हुक्म आया है। बस पटन जंगम रोजान शमी बस कर वेलकम कोर्ट किस आर्डरस अमन 3 कनाल 3 मलर कर साफ हम कर सारी साफ तम पत अगर सोन तन गोड कर सोन तम पत कर तथ नाराज कह तथ मगर 3 कनाल 3 कल अपोर तो कल अपोर हम कर कल अपोर 2 कनाल अकिस कनाल साफ कर तलक सान लाश गसन अति नेर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट मुकम्मल करने से एक और बड़ी अहम खबर यह कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुंबल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के दफ्तरों पर आज चेकअप किया और रूटीन चेकअप के दौरान बताया जाता है कि इलाके में मकामी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि R&B सब कुछ ठीक ठाक नहीं कर रहा है और लोगों के जो मुतालबात है और लोगों के जो मामलात है उस पर कभी जो है कई एक मामलात हैं, राशि के कुछ मामलात भी हैं, जिसके बाद मकामी लोगों ने इस कार्रवाई की ज़बरदस्त अल्फाज में सराहना की है और उम्मीद की है कि R&B डिवीजन संबल में अगर कुछ मामलात हैं तो उससे फौरी तौर पर आवाम के सामने लाया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान सैयद तजमुल इस्लाम और पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।